भाग 1 में हमने समास के बारे में जाना कि समास किसे कहते हैं और समास के कितने भेद होते हैं। भाग 2 में हम अव्ययी भाव व कर्मधारय समास को विस्तार पूर्वक समझेंगे। यदि आप समास सीखने ही बैठे हैं तो आपने अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना है। पहला समास हम करेंगे अव्ययी भाव समास। देखो इसके नाम से ही प्रकट हो रहा है क्या, अव्यय। अव्यय शब्द क्या होते हैं? जो किसी भी विभक्ति वचन लिंग में बदलते नहीं है, अपने उसी रूप में रहते हैं। जैसे च, अपि, ये सब क्या होते हैं? अव्यय होते हैं ना, और अपने उसी रूप में रहते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? अव्ययी भाव समास। तो ये अव्ययी भाव समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। पहला नियम है कि पूरा पद प्रधान होता है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अनुरूपम ये एक शब्द है, इसमें पूरा पद क्या है? मैंने भाग 1 में आपको समझाया था। तो क्या होगा इसमें? पूरा पद अनु। तो इसमें अनु क्या है? इसमें अनु जो है वो पूरा पद है, और रूपम क्या है? इसमें उत्तर पद है। तो अव्ययी भाव समास में पूरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। फिर इसने कहा कि पूरा पद अव्यय या उपसर्ग होता है। जो ये पूरा पद है इसको हम अव्यय या उपसर्ग भी कह सकते हैं। थर्ड नियम आपसे कहता है कि भाई विग्रह करते समय संज्ञा पहले आएगी। अब ये तो आपने इसमें अव्यय छांट लिया कि तो अव्यय है, उपसर्ग है ना। उपसर्ग क्या होते हैं? जो मूल शब्द के आगे 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 आते हैं। तो ये तो अनु हमारा उपसर्ग हो गया। तो हमारी बची क्या? संज्ञा। तो इसने कहा कि भाई जब हम विग्रह करेंगे तो जो ये संज्ञा शब्द है ये पहले आएगा, और उसके बाद में इस अव्यय का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो बाद में आएगा। अभी सिर्फ आपने इतना ही समझना है कि इसमें संज्ञा क्या है। मैं पूछूंगी जब आगे आपको समझाऊंगी इसको। ध्यान रखें, ये पूरा पद है, ये उत्तर पद है। अनु इसमें अव्यय है जिसे उपसर्ग भी कह देते हैं। और रूपम, रूपम क्या है? संज्ञा। और विग्रह करते समय पहले क्या आएगी? संज्ञा आएगी। अब अगला नियम है कि भाई शब्द के अंत में नपुंसकलिंग एक वचन होगा। मतलब जब हम इसको समस्त पद बनाएंगे, अगर विग्रह दिया हुआ है और उसको हम जोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा? नपुंसकलिंग एक वचन बनेगा। चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, किसी भी विभक्ति में दिया गया हो, द्विवचन में, बहुवचन में, किसी में भी, उसको हमने क्या बनाना है? एक वचन बनाना है। जैसे पुष्पम, फलम, माँ हलंत का आता है ना, बस इतना ही ध्यान रखें आप। फिर है कि दीर्घ अंत शब्द भी ह्रस्व अंत बन जाएगा। दीर्घ, अगर देखो बड़ी ई की मात्रा है, जब हम समस्त पद बना रहे हैं और उस शब्द में बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो आप उसको क्या कर दोगे? छोटे ई की मात्रा कर दोगे। ठीक है। यदि बड़ा आ है तो उसके क्या कर दोगे? आप उसे छोटा आ कर दोगे। समझ गए इतनी बात? फिर इसने कहा कि समस्त पद अव्यय हो जाता है, नपुंसकलिंग एक वचन जैसा दिखाई देता है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे फलम के, पुष्पम के, पत्रम के शब्द रूप चलते हैं, वो जब वो समस्त पद बनेगा वो शब्द, तब आपको कुछ कुछ वो वैसा ही दिखाई देगा। किस जैसा? नपुंसकलिंग एक वचन जैसा। पहला है उप। उप क्या है? अव्यय है, उपसर्ग भी कह सकते हैं इसको। इसका अर्थ होता है समीप। मतलब उप का पर्यायवाची शब्द क्या है? समीप। और इसमें कौन सी विभक्ति लगती है? षष्ठी एक वचन। अब आपको उदाहरण में दिया हुआ है उपरामम। देखो यहाँ पे माँ हलंत का है ना, समस्त पद नहीं है। कैसा दिख रहा है आपको? नपुंसकलिंग एक वचन जैसा ना। और हमने इसका क्या करना है? विग्रह करना है। अच्छा बताइए, इसमें पूरा पद क्या है? उप। और उत्तर पद क्या है? रामम, है ना। राम क्या है? इसमें उत्तर पद है। और उप क्या है? इसमें पूरा पद है। और उप क्या है? अव्यय। और राम क्या है? संज्ञा। और हमने नियम में क्या पढ़ा था कि विग्रह करते समय संज्ञा पहले आएगी। और इस संज्ञा में कौन सी विभक्ति लगानी है आपको? षष्ठी। षष्ठी का वचन कौन सा? एक वचन। तो हमारा जो संज्ञा शब्द था वो क्या था? राम। हमने राम लिखा यहाँ पे, और हमने इसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी। क्या बन गया? रामस्य। फिर उसने ये कहा था कि भाई जो उप है, जो अव्यय है, उपसर्ग, उसका पर्यायवाची शब्द जो होगा वो कहाँ आएगा? बाद में आएगा। उप का पर्यायवाची शब्द क्या है? समीप। मैंने यहाँ पे समीप लिखा। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? समीपम।
क्यों, कैसा बनना है बताओ। नपुंसकलिंग एक वचन जैसा ना, तो क्या आएगा, समीपम। तो क्या हो जाएगा आपका, रामस्य समीपम। ऐसे देखो, उपनगरम, उप क्या है, पूरा पद, और नगरम में नगर क्या है, संज्ञा हो गई, और इस संज्ञा में क्या लगानी है, षष्ठी विभक्ति। तो क्या बन गया, नगरस्य, है ना। और उप की जगह क्या आ जाएगा, उप का पर्यायवाची शब्द क्या है, समीप, तो समीपम। देखो, अब हमारे पास समस्त पद दिया हुआ था और उन्हें हमने क्या किया था, उसका विग्रह किया था। अब यहाँ पे भाई विग्रह दिया गया है, ठीक है। अब आपने इसका समस्त पद बनाना है। आपने जब विग्रह किया, उसमें आपने संज्ञा आप पहले लेके आए थे और अव्यय शब्द आप बाद में लेके आए थे, है ना। लेकिन समस्त पद में आपने उल्टा कर देना है, मतलब आपने अव्यय को पहले लाना है और संज्ञा को बाद में लाना है, और उसमें नपुंसकलिंग एक वचन वाली मतलब प्रथमा विभक्ति लगा देनी है आपने। अब देखो यहाँ पे, अब समीपम जो था वो किसका पर्यायवाची शब्द था, बताएं, उप का ना। तो मैंने यहाँ पे उप लिखा, और कुलस्य में षष्ठी विभक्ति है, लेकिन हमने तो इसको नपुंसकलिंग बनाना है, और हम यहाँ पे कर देंगे इसको कुलम, उपकुलम, है ना, आसान। अब देखो यहाँ पे युम्नाया, अब युम्नाया क्या है, षष्ठी एक वचन है, और ये समीपम है। अब समीपम का हमने क्योंकि हम समस्त पद कर रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, अव्यय शब्द पहले आएगा, उपसर्ग पहले आएगा। तो समीपम किसका पर्यायवाची था, उप का। तो हम यहाँ पे उप हम पहले लेके आए, और देखो युम्नाया। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी कि भाई अगर यहाँ पे दीर्घ आ है तो उसको हमने क्या कर देना है, हर्स्व आ, मतलब हर्स्व आ करना आपने, अ से अनार, है ना। तो मूल शब्द में हमने अब विभक्ति नहीं देखनी, क्योंकि विभक्ति में तो हमने पता हमने नपुंसकलिंग एक वचन लगाना है। इस युम्ना में, युम्ना जो है इसमें हमने इस आ को क्या कर देना है, आ कर देना है। और भाई ये हो गया, ये आ इसमें हो गया, और इसको नपुंसकलिंग हमने बना दिया, उपयमुनम। अब सेकंड है अनु। अब अनु उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पश्चात, मतलब बाद में, और इसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगती है। किसमें, इसकी संज्ञा में षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगी, ठीक है। एक अनु का अर्थ होता है पश्चात, मतलब बाद में। एक अनु का अर्थ होता है योग्य, कि उसमें योग्यता जो है, ठीक है। अभी जो हम अनु कर रहे हैं वो है पश्चात, लेकिन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा, इसके बाद में कराऊंगी। तो देखो यहाँ पे अनुरामम। अब यहाँ पे आपको चल गया देखते ही पता कि भाई ये तो अव्यय है, उपसर्ग है, और राम क्या है, संज्ञा है। और राम में हमें क्या विभक्ति विभक्ति लगानी है, षष्ठी एक वचन। हमने राम में कर दिया षष्ठी एक वचन, रामस्य। और अनु का जो है वो पर्यायवाची शब्द क्या है, पश्चात, क्या है, पश्चात। तो हमने इसे ऐसे लिख देना है, बस ऐसे। देखो अनुरथम, तो रथ के पीछे, है ना। तो रथ क्या हमारी संज्ञा है, तो रथस्य हो गया। और अनु का पर्यायवाची शब्द क्या है, पश्चात। अनु विष्णु, विष्णु के पीछे। तो अब विष्णु का षष्ठी एक वचन क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या आने चाहिए, यहाँ पे आपको शब्द रूप आने चाहिए। मैंने शब्द रूप पे 6 वीडियो बना रखी हैं, और अगर आप देखोगे ना तो आपको शब्द रूप याद करना इतना आसान हो जाएगा, एक बार जरूर देखना। अब देखो यहाँ पे विष्णु में हमने षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो क्या हो जाएगा, विष्णु, क्या हो जाएगा, विष्णु। तो हमने यहाँ पे लिख दिया विष्णु। और अनु का अर्थ क्या होता है, पश्चात। यहाँ पे दा भी लगा सकते हो और ता भी, ऐसे पश्चात। अब यहाँ पे समास विग्रह दिया गया है, हमें क्या करना है, समस्त पद बनाना है। बस हमने क्या करना है, हमने जो अव्यय शब्द है उसको आगे लाना है, और संज्ञा को हमने बाद में लेके जाना है। तो पश्चात किसका था पर्यायवाची, अनु का। हम अनु को यहाँ पे लिया है, ठीक है। गंगा हमारा संज्ञा है, क्या हमारी गंगा। और आ क्या है, इसमें दीर्घ है, इसको हमने क्या बनाना है, हर्षु बनाना है, छोटा बनाना है। तो हमने यहाँ गंग लिखा ऐसे, और नपुंसकलिंग हमने माँ लगा दिया, अनुगंग, अनुगंगम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक अनु का अर्थ होता है पीछे, एक होता है योग्य।
तो यहाँ पे योग्य है, अनु का अर्थ क्या होता है, योग्य। ठीक है, इसका पर्यायवाची शब्द है योग्य और इसमें भी षष्ठी एक वचन लगेगा। जैसे अनुरूपम, रूप के योग्य। तो यहाँ पे रूप क्या है, संज्ञा, आपने इसमें षष्ठी लगाना है तो क्या हो जाएगा, रूपस्य। और अनु का क्या है अर्थ, योग्य, तो हमने यहाँ योग्य लगाया और यहाँ पे माँ हलंत का कर दिया योग्यम, तो रूपस्य योग्यम। ऐसे ही अनुवर्तम, तो अनुव्रतम में व्रत क्या है, इसमें ये संज्ञा शब्द है तो इसमें षष्ठी लगानी है आपने, तो व्रतस्य। और अनु का क्या हो जाएगा, योग्यम। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं या अपने नोट्स बना रहे हैं ना, तो आपको कहीं और से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके पास कोई भी ग्रामर बुक हो, बस जो आपने आज यहाँ से सीखा एक बार बस वहाँ से एग्जाम्पल्स लेके उनकी प्रैक्टिस जरूर करना, तो आपके अपने आप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको शब्द रूप आने चाहिए बस अच्छे से। अब देखो यहाँ पे क्या है, गुणस्य योग्यम। अब ये क्या है, विग्रह है। इसमें हमने क्या समस्त पद बनाना है। योग्यम किसका पर्यायवाची शब्द था, अनु का। हमने अनु को पहले लिया कि इसका अर्थ क्या है, गुण के योग्य है। और गुण, हमने गुण लिखा है यहाँ पे और इसको हमने नपुंसकलिंग बनाना है ना, तो हमने गुणम लिख दिया। क्या हो गया, अणुगुणम। ऐसे देखो अनुरामम, ये समस्त पद में है, समास विग्रह करना है। पहले से राम में संज्ञा है राम, तो षष्ठी लगा दो आप, षष्ठी एक वचन रामस्य। और अनु का क्या अर्थ हो जाएगा, योग्यम। इसका अनु का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या होगा, योग्यम। अब फोर्थ है हमारा प्रति। अब देखो इसका जो प्रति है इसका अर्थ ही क्या होता है, दोहराना। इसका अर्थ क्या होता है, दोहराना। मतलब संज्ञा शब्द को आपने 2 बार दोहराना है। ठीक है, मतलब 2 बार लिखना है संज्ञा शब्द को, है ना। और इसमें क्या होती है, द्वितीया एक वचन लगती है और सप्तमी एक वचन भी लगती है भाई यहाँ पे। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है, क्यों द्वितीया आती है, क्यों सप्तमी आती है। अगर समय दिया होगा, अगर समय दिया है, दिन दिए हैं, वर्ष दिए हैं, कुछ क्षण दिए हैं, कोई समय दिया है, तो यहाँ उस समय में क्या आएगा, सप्तमी एक वचन आएगा। और बाकी अगर समय नहीं दिया गया है तो वहाँ पे द्वितीय एक वचन आएगा। लेकिन प्रति का अर्थ क्या होता है, दोहराना। मतलब आपने संज्ञा शब्द को आपने दोहराना है। जैसे देखो प्रति नगरम, अब आपको देखो यहाँ देखते ही चल रहा है पता, प्रति आ गया, मतलब इसमें संज्ञा शब्द को दोहराना है। आपने 2 बार लिख दो यहाँ पे, नगरम नगरम, और बाद में क्या लिख दो, बाद में क्या लिखोगे यहाँ पे, नगरम नगरम प्रति, ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने इसमें नगरम में द्वितीय विभक्ति लगाई ना, रामः रामौ रामः रामम, है ना, द्वितीय एक वचन लगाया ना मैंने, क्योंकि इसमें समय दिया ही नहीं था। लेकिन प्रतिवर्षम, भाई इसमें तो समय आ गया है और समय में क्या लगता है, सप्तमी विभक्ति लगती है, तो क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द क्या है इसमें, वर्ष है ना, तो क्या हो जाएगा, सप्तमी एक वचन, रामे रामयो, क्या होता है, षष्ठी क्या होती है राम की, रामस्य रामयो, आगे रामाणाम, फिर रामे रामयो रामेशु। अब देखो मैंने नगरम नगरम में कौन सी विभक्ति लगाई है, द्वितीया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समय दिया ही नहीं गया था, इसलिए मैंने संज्ञा को 2 बार दोहरा दिया। अब देखो प्रतिवर्षम, अब इसमें क्या है, इसमें हमने क्या लगाना है, द्वितीया सप्तमी, हाँ सप्तमी आएगी। क्यों, क्योंकि इसमें समय दे दिया। तो इस वर्ष में हमने लगानी है सप्तमी, तो क्या होगा, रामे, तो वर्षे। तो ऐसे वर्षे एक बार दोहराना है कि प्रति आ गया है, ये 2 बार और फिर प्रति लगा दो। अब देखिए जैसे जैसे मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है और धीरे धीरे आप अपने आप भी कर रहे हो, अगर मेरे साथ कर रहे होगे तो। अब देखो यहाँ पे क्या है, दिने दिने प्रति, प्रति क्या था, अव्यय उपसर्ग था और ये विग्रह है। हमने क्या करना है, इसको पहले ले आओ क्योंकि हम समस्त पद कर रहे हैं। ये लो, दिने दिने, हमने यहाँ पे इसको दोहराया था। अब हम क्या कर देंगे, इसको हम इसको एक बार लिखेंगे। ये हमने दिन लिखा और ये हमने नपुंसकलिंग एक वचन बना दिया, दिनम, तो क्या बन गया, प्रतिदिनम। जैसे ग्रामम ग्रामम प्रति, हमने यहाँ प्रति लिखा और यहाँ पे हमने ग्रामम एक बार लिख दिया।
अब यहाँ पे आया हुआ है यथा। यथा हमारा उपसर्ग या अव्यय शब्द है। जैसे मैंने नोट्स बनाए हुए ना, ऐसे आप नोट्स बना लो कि ये जो अव्यय शब्द है इनके अर्थ क्या है, और यही है, सिर्फ इतना ही आपने जितना करा रही हूँ अव्यय में उतना ही करना है। अब यथा है यहाँ पे, ठीक है। यथा का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वो अंतिक्रम में होगा, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, अनुसार। और इसमें क्या लगती है, द्वितीय विभक्ति, एक वचन लगता है। अब जैसे यथा बलम है ना, तो बलम क्या हो जाएगा, यथा बलम। तो बलम में हमने संज्ञा हमारा क्या है, बल। बल में हमने क्या लगानी है, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय क्या बन जाएगी, बताओ, रामः रामौ रामः रामम, तो बलम ही बनेगी, है ना, बलम। और यथा का पर्यायवाची शब्द क्या है, अंतिक्रम में, सॉरी, अंतिक्रम में। जैसे यथा शास्त्रम, यथा हमें दिख गया, हमें पता है इसका पर्यायवाची शब्द क्या है, अंतिक्रम है। तो बस हमने शास्त्रम, हमने संज्ञा शब्द पहले लिखा, इसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन हमने लगा दिया, और अंतिक्रम में जो होता है वो बाद में आ जाएगा, ऐसे। और ये विग्रह दिया गया है, इसका हमें समस्त पद करना है। बताओ, अंतिक्रम में किसका पर्यायवाची था, यथा का, तो हमने यथा को पहले लिखा और मतिम को हमने बाद में लिख दिया, यथा मतिम। ऐसे विधिम अंतिक्रम में है, तो अंतिक्रम का पर्यायवाची शब्द क्या है, यथा, और हमने यहाँ पे इसको विधिम लिख दिया, संज्ञा हम बाद में ले आए। अब ये हमारा 6 जो नियम है वो है सा का अर्थ क्या होता है, सह। देखो आपने पढ़ा हो उपपद विभक्ति, तो आता है ना सह, साकम, सार्धम, और अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। मैं कराऊंगी विभक्ति भी आप लोगों को, लेकिन देखो यहाँ पे सह का अर्थ क्या होता है, साथ। इस सह का अर्थ क्या होता है, साथ। तो सा का पर्यायवाची शब्द क्या है, सह। और इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, तृतीय एक वचन। तो हमारा पहला है सा चक्रम, संज्ञा शब्द हमें चल गया पता, भाई चक्र है, और चक्र में हमने क्या लगाने, तृतीय एक वचन, तो क्या हो जाएगा, चक्रेण। अब यहाँ ना को अण क्यों हुआ है, और इस पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि ना को अण क्यों होता है, और कहाँ होता है, और क्यों नहीं होता है। तो अगर आप देखना चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हो कि ना को अण कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता है, ठीक है। ये चक्रेण हो गया। और सा का पर्यायवाची क्या है, सहा, और मैंने यहाँ पे लिख दिया सहा। आगे देखो, सधनम, धन हमारा संज्ञा है, धन में हमने हमने तृतीय विभक्ति लगा दी, तृतीय का एक वचन, तो क्या बन गया, धनेन, और सा का सहा। अब यहाँ पे समास का विग्रह दिया हुआ है, और हमने क्या करना है, समस्त पद करते हुए उल्टा हो जाता है, पहले उपसर्ग आता है और फिर संज्ञा आती है। तो सहा किसका पर्यायवाची था, सा का, हमने सा लिखा। और मित्र क्या था हमारा, वही संज्ञा था, और हमें इसे नपुंसकलिंग एक वचन कर दिया, माँ लगा दिया, फलम पुष्पम, है ना, मित्रम हो गया। ऐसे धर्मेण सहा, तो सहा किसका पर्यायवाची था, सा का। और धर्म हमारी क्या थी, संज्ञा थी, धर्म हमारी संज्ञा थी, और हमने माँ लगा दिया, क्या बन गया, सा धर्मम। अब यहाँ पे 7 है हमारा निर। देखो निर जो है ये उपसर्ग है ना, इसका अर्थ क्या होता है, अभाव। निर, निस, निश, इन तीनों का ही अर्थ क्या होता है, अभाव। लेकिन भाई ये शब्द कब आते हैं, ये देखो ये उपसर्ग कब आते हैं, जब आपको क, प और फ से कोई शब्द दिख जाए, मतलब क, प और फ उत्तर पद के बिल्कुल पहला वर्ण हो, मतलब या तो का हो या पा हो या फा हो, तो उसमें निस या निश आएगा। यदि इनको, अगर ये इन तीनों को छोड़कर कोई अन्य वर्ण हो, आ हो, ठीक है, ता हो, कोई भी वर्ण हो, तो वहां पे निर ही रहेगा। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे क्या होगा, षष्ठी बहुवचन आएगा, मतलब इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग होगा। जैसे पहला है निर्जलम, है ना। अब ये समस्त पद दिया, हमने इसका विग्रह करना है, तो हमारी संज्ञा क्या है, जल, हमने जल लिखा यहाँ पे। अच्छा, क्या पानी को भी आप एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में बांट सकते हो, नहीं ना। अगर मैं इसको जलस्य कर दूं यहाँ पे, ये तब भी राइट होगा, ओके। और अगर मैं इसे जला नाम कर दूं तब भी राइट होगा। तो जलस्य, अब निर, क्या यहाँ पे निर,
यहाँ पे हम निर लिख देंगे। निर लिखेंगे या क्या लिखेंगे बताएं। अब बताओ आप बताओ कि मैं यहाँ पे इसको निर लिखूं या अभाव लिखूं, क्या आएगा? अभाव। क्या आएगा? अभाव। तो जलस्य अभाव। अब आप मेरे से पूछोगे कि आपने यहाँ माँ तो लगाया ही नहीं, आपने तो यहाँ विसर्ग लगाया। क्योंकि निर का जो रा होता है, संधि के नियम से जब आप संधि पढ़ोगे तो इसमें इस रा को विसर्ग हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो निर्मानुषम, है ना, तो यहाँ पे हमारा संज्ञा शब्द क्या है? मानुष। हमने यहाँ मानुष लिखा, ये मानुष। और निर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अभाव। और निर में र क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो मैंने ये सेंटेंस लिखा है क्या राइट है? अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बताओ क्या ये राइट है? मैंने यहाँ पे लिखा है मानुष अभावः, क्या ये राइट है? क्या गलती है इसमें बताइए, सोचो क्या गलती है। क्योंकि मैंने कौन सी विभक्ति बोली हुई है? षष्ठी बहुवचन, किसमें? संज्ञा में। और मानुष क्या होते हैं? मनुष्य। तो मनुष्य तो हो सकते हैं ना भाई, बहुत सारे, दो भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो षष्ठी बहुवचन क्या होगा? मनुष्याणाम। क्या होगा? मनुष्याणाम। और ये मानुष है तो मानुषाणाम। तो हमने क्या लिखना है इसकी जगह? मानुषाणाम। अब है फलानाम अभावः। अब ये समास विग्रह दिया हुआ है, हमें समस्त पद बनाना है। अब देखो यहाँ पे पहला वर्ण क्या आ गया है? क्या आ गया है? फ। मैंने क्या कहा था? यदि संज्ञा में पहला वर्ण क प फा हो तो निर को क्या आदेश हो जाएगा? निश आदेश हो जाएगा। तो बस हमने जब समस्त पद करेंगे तो निर की जगह हम क्या लगाएंगे? हम निश लगाएंगे। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? देखें, अभाव की जगह क्या आ जाएगा? निश। क्यों? क्योंकि यहाँ फ आ गया है ना, और यहाँ पे फल, और ये नपुंसकलिंग हमने माँ लगा दिया। ठीक है, तो क्या बना? निष्फलम। और ये हमारा लास्ट है अव्यय शब्द। अव्ययी भाव समास का अव्यय तो बहुत सारे होते हैं, अव्ययी भाव समास का ये लास्ट है। इसमें है अधि। अधि का पर्यायवाची होगा इति, मतलब बस इतना ही। इसमें सप्तमी एक वचन लगता है, जैसे अधि स्वर्गम। अब यहाँ पे देखो कि हमारा मूल शब्द क्या, हमारी संज्ञा क्या है? स्वर्ग। और अधि क्या है? अव्यय, उपसर्ग। और विग्रह करते समय क्या आती है? संज्ञा पहले आती है। तो क्या आएगा? तो स्वर्ग का सप्तमी एक वचन होगा स्वर्गे, रामे, है ना, स्वर्गे। और अधि का पर्यायवाची शब्द क्या है? इति। ऐसे देखो अधिगंगम, यहाँ पे संज्ञा क्या है? गंगा। और गंगा लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग। तो इसके शब्द रूप कैसे चलेंगे? स्त्रीलिंग की तरह चलेंगे। तो सप्तमी एक वचन क्या होता है? बालिका का सप्तमी एक वचन क्या होता है? बालिकायाम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गंगायाम। और अधिका क्या है? इति। अब यहाँ पे समास का विग्रह दिया हुआ है, हमें समस्त पद बनाना है। हमें देखते ही चल गया पता कि हमें अव्यय को पहले लेके आना है। और इति किसका पर्यायवाची था? अधि का। तो हमने यहाँ पे अधि लिखा। और इसमें हमारा मूल शब्द क्या है? यमुना। लेकिन यमुना में तो आ गया आकारांत, तो दीर्घ है। हमने क्या करना? जितने भी अगर स्वर दीर्घ आएंगे उसको हमने क्या कर देना? ह्रस्व कर देना, मतलब छोटा कर देना है, आ कर देना है। तो हमने यहाँ ऐसे यमुन लिखा और हमने नपुंसकलिंग बना दिया, माँ लगा दिया, अधि यमुनम। अव्ययी भाव समास हम सीख चुके हैं। अब हम अपना सेकंड समास जो है कर्मधारय समास सीखेंगे। कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य और उपमान और उपमेय की प्रधानता होती है। सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य करेंगे। जैसे देखो, मैं आपको बोलूं वीर बालहा, तो जो बालक है वो कैसा है? वीर। तो वीर क्या है? विशेषण। और बालहा क्या है? विशेष्य। और इस समास में, कर्मधारय समास में, जो पूर्व पद होता है वो क्या होता है? विशेषण। और जो उत्तर पद होता है वो क्या होता है? विशेष्य।
और मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको समझा चुकी हूँ पूर्व पद और उत्तर पद भाग 1 में। अब देखो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य में रंग, गुण, माप और अवस्था होती है। मतलब रंग भाई हरित वर्ण है, ठीक है, गोरा है, रक्त वर्ण है, कृष्ण वर्ण है, पीत वर्ण है, तो ये आ जाएंगे। गुण भाई वीर है, श्रेष्ठ है, सुंदर है। माप आ जाएगा, अवस्था वृद्ध अवस्था है, यौवन है। तो ये सब किस में आएंगे? विशेषण और विशेष्य में आएंगे। अब इनका विग्रह करते समय आपने इन बातों का ध्यान रखना है। आप भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, अपने नोट्स बनाते जाइए। और जो भी आपकी ग्रामर बुक है यहाँ से सीखने के बाद आप वहाँ से उदाहरण लें और उसे करना शुरू कर दें। बस वहाँ इनके इसके बाद आप लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ प्रॉब्लम आएगी वो आपको चल जाएगी पता, अच्छा आपको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो पहला क्या है? पुलिंग। देखो पुलिंग में चा असौ आएगा जब आप विग्रह करेंगे। किसमें? विशेषण और विशेष्य में। स्त्रीलिंग में च इयम और नपुंसकलिंग में च तत्, ठीक है। और विशेषण और विशेष्य में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। चाहे पुलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों में ही किस विभक्ति का प्रयोग होगा? प्रथमा विभक्ति का। चाहे विशेषण विशेष्य पूछा गया हो या उपमान और उपमेय पूछा गया हो, इसकी हम बाद में बात करेंगे, इसके बाद विशेषण और विशेष्य के बाद। अब मैंने आपको बताया कि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो। आपने खुद शब्द को पहचानना है। जैसे यहाँ पे नीलकंठम दिया गया है ना, नीलकंठम। अब हमने यहाँ पे विशेषण क्या है इसमें? मैंने क्या कहा था कि इसमें जो विशेषण होगा वो पूर्व पद होगा और विशेष्य जो होगा वो उत्तर पद होगा। तो नीलकंठम में पूर्व पद क्या है? नील। और कंठम में कंठ क्या है? ये उत्तर पद है। तो नील का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? नीलम। नपुंसकलिंग है ना, नीलम। और ये कंठम। देखो अगर आप यहाँ पे च तत् नहीं लगाते हो, अगर आप इतना भी लिखते हो, पेपर में ऐसे भी आता है, तो ये भी आपका राइट है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी भी कि च तत् भी आगे कि कैसे लगेगा। अब देखो यह स्वच्छ जलम, भाई साफ सुथरा पानी। स्वच्छ क्या है? नपुंसकलिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वही दोनों में आपने प्रथमा विभक्ति लगानी है। विभक्ति अलग अलग नहीं होंगी, विभक्ति एक ही होंगी, दोनों में प्रथमा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्वच्छम और यहाँ पे जलम। और कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। अब देखो महावीरः, महावीरः आ जाए, महात्मा आ जाए, ठीक है, महापुरुष आ जाए। तो महा जो है ये नकारांत है, जैसे राजन के होते हैं। तो महा क्या हो जाएगा? महान। इसका जो ना होता है वो हलंत होता है। और ये वीरहा में तो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, ये वीरहा। यदि होता है महापुरुष तो आप लिखते महान पुरुषः, ऐसे नाम में हलंत। यदि आता महर्षि तो वहां भी क्या लिखते? महान लिखते, ऐसे ही नाम है हलंत और ऋषि। अगर होता महात्मा तो वही महान लिखते और वहां पे आत्मा। आत्मा लता का शब्द रूप हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। फिर है उन्नत प्रासादः। प्रासादः क्या होता है? महल। अब देखो यहाँ पे उन्नत प्रासादः, तो यहाँ पे आपने क्या लगानी है? प्रथमा विभक्ति लगानी है दोनों में। तो क्या हो जाएगा? उन्नतः प्रासादः। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कृष्ण सर्पः, मतलब काला सांप। तो यहाँ कृष्ण क्या आ गया? रंग आ गया। रंग क्या है इसमें? पूर्व पद क्या है? कृष्णा, मतलब ये क्या है? विशेषण। और सर्पः क्या है? सांप, ठीक है। और ये पुलिंग में है ना, पुलिंग है ना शब्द सर्पः। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? कृष्णा। अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, अगर आपके पेपर में ऐसे आता है कृष्णः सर्पः, दोनों में मैंने प्रथमा विभक्ति लगाई है तब भी राइट है। अगर आपके पेपर में ये ऐसे आ जाए, देखो ऐसे कृष्णः, क्योंकि सर्पः सांप है ना, तो यहाँ पे च और असौ आ जाए पुलिंग में, इसलिए मैंने वहां पे लिखा था। और यहाँ पे सर्पः हो, तब इसको देख के आपने ये नहीं सोचना अरे ये तो अव्यय है, तो समास था ही नहीं, कौन सा था पता नहीं। बस आपने ध्यान किसको रखना है कि भाई ये तो क्या है? विशेषण और ये विशेष है। जब इसका आप समस्त पद बनाओगे तो क्या करोगे? इन दोनों को आप क्या कर दोगे? हटा दोगे।
और इन दोनों को जोड़कर आप क्या लिख दोगे, कृष्ण सर्पः। प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनाना है आपने, क्योंकि देखो दोनों ही शब्दों में प्रथमा विभक्ति है। और जब समास पद बनाओगे तो इन दोनों शब्दों को जोड़ के यहाँ पे प्रथमा विभक्ति लगा दोगे बस आप। जो भी देखो सर्पः है ना पुल्लिंग है, तो यहाँ पे डॉट मतलब विसर्ग आ जाएंगे, रामः, श्यामः, मोहनः, ऐसे। अब देखो यहाँ नीलो उत्पल्लम है, मतलब नीला कमल। तो नीला क्या है, विशेषण, तो मैंने यहाँ पर दिया नीलम, और उत्पल्लम ऐसे, उत्पल्लम। अब देखो ये भी राइट है। अगर पेपर में ऐसे आ जाए नीलम, अब कमल किस में काउंट, पुष्पम किस में होता है, नपुंसकलिंग में काउंट होता है ना। और इसके लिए मैंने क्या बताया था, च तत्, तो यहाँ पे लिख दो च और तत्, और यहाँ पे उत्पल्लम। तो ये भी आपका क्या है, राइट है ये भी। और समासपद बनाओगे तो इनको आप हटा दोगे, दोनों शब्दों को जोड़कर आपने प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा देनी है बस। नीलम उत्पल्लम, नील उत्पल्लम बन जाएगा आपका, लेकिन ऊ को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अभी तो संधि आपने सीखनी पड़ेगी, मैंने संधि पर ही वीडियो बना रखी है अगर आप देखना चाहें तो। अब ये आप सोचिए थोड़ी देर, देखो महर्षि है, तो मैंने आपको बताया था कि जो महा आ जाए तो क्या बन जाएगा, क्या बनाना बताओ, महान। तो आपने यहाँ पे महान लिखा। और ऋषि क्या है भाई, पुल्लिंग है, तो क्या आ जाएगा, पुल्लिंग के लिए अगर हम विग्रह करेंगे तो च असौ, और हम यहाँ पे च असौ हमने लिखा, और हमने लिख दिया ऋषि, है ना। तो देखो अगर हमने समासपद बनाना हो तो आप इसे हटा दो, और महान की जगह महा लिख दो, ऋषि विसर्ग है, प्रथमा एक वचन लगा हुआ उसमें। मैंने आपसे कहा था कि कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय की प्रधानता होती है। तो विशेषण और विशेष्य हम सीख चुके हैं, अब हम करेंगे उपमान और उपमेय। अब उपमान क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपको कि मुख चंद्रमा के समान, तो मुख जो है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान, जिससे तुलना कर रहे हो वह क्या है, उपमान। तो मैंने मुख की तुलना किससे की, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या है, उपमान है। और किसकी तुलना की मैंने, मुख की, तो मुख क्या है, उपमेय है। तो आपको चल गया पता उपमान और उपमेय का। अब है देखो कुछ नियम है यहाँ पे, ईव एव और सादृश्य का प्रयोग होता है। मतलब इसने कहा जब हम विग्रह करेंगे तब इनका ईव का अर्थ होता है, क्या होता है, के समान, और एव का अर्थ होता है ही, ठीक है, और सादृश्य भी समान होता है। तो विग्रह करते समय ये वाले शब्द आएंगे। फिर इसने कहा कि जानवरों और प्रकृति के साथ ईव का प्रयोग होता है, जहां भी जानवर किसी भी एनिमल्स का नेम आ जाए या हमारी नेचर आ जाए, जैसे चंद्रमा है नेचर का एक अंग है ना, कमल है तो भी हमारी प्रकृति का ही है ना, तो वहां पे क्या आएगा, ईव का प्रयोग होगा। ठीक है, सिर्फ किस में होगा ईव का प्रयोग, के समान, किसमें, सिर्फ जानवर और प्रकृति के बीच में। जहां जानवर या प्रकृति आ जाए तो वहां क्या आएगा, ईव आएगा। लेकिन अगर मनुष्य और मनुष्यों के अंगों की बात हो रही हो, मनुष्य और मनुष्यों के अंगों के साथ, वहां पे क्या होगा, ईव नहीं लगाया जाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि विशेषण, विशेष्य और उपमान और उपमेय दोनों ही पदों में, पद क्या होते हैं, शब्द, दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे ये है मुख चंद्रहा, मतलब मुख जो है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। तो मुख क्या है हमारा, नपुंसकलिंग है ना, तो क्या हो जाएगा, मुखम। तो यहाँ पे हो गया मुखम। और चंद्र का क्या हो जाएगा, चंद्रहा, क्योंकि चंद्र नाम भी होता है ना, पुल्लिंग में आएगा ना ये, तो ये चंद्रहा। और मुख किसके समान था, चंद्रमा के समान था, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ईव, क्योंकि ईव का अर्थ होता है के समान। मुखम चंद्रहा ईव। और जब आप इसका समस्त पद करोगे तो आपने सबसे पहले तो आपने ईव को कट करना है, और पूरा पद में जो विभक्ति लगी है उसका भी आपने लोप कर देना है, मतलब उसको भी हटा देना है, सिर्फ उसका मूल शब्द लेना है। मूल शब्द क्या है, मुख, बस आपने मुख करना है और फिर बाद में चंद्रहा ऐसे ही लगा देना है, तो क्या बन जाएगा, मुख चंद्रहा। अब देखो हिमकण मौक्तिम,
मतलब हिमकण, जो बर्फ के जो कण हैं, जो बर्फ के टुकड़े हैं, वो किसके समान है? मोती के समान है। अब हिमकण की जो है तुलना वो किससे की है? मोती से की गई है। तो देखो तो क्या आएगा इसमें? तो हिमकण का प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होगा? हिमकणम। तो यहाँ पे मैंने हिम लिखा और ये मैंने कणम लिखा, हिमकणम, क्योंकि हमने दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति लगानी है। और ये हमने मोक्तिम लिखा। अच्छा, हिम के टुकड़े किसके समान थे? मोती के समान थे ना, तो ईव कहाँ आएगा? मोक्तिम के बाद आएगा। और मैंने आपको बताया था कि प्रकृति और जानवरों के साथ ईव लगाया जाता है ना। अब देखो यहाँ पे नर व्याघ्र, मनुष्य जो है वो व्याघ्र के समान है। मनुष्य किसके समान है? व्याघ्र के समान है। तो नर का क्या हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति एक वचन नरहा, और ये व्याघ्र लगा दिया आपने, और यहाँ पे ईव। ठीक है, क्योंकि जानवर का आ गया ना। अब है गीता अमृतम। जो गीता है वो किसके समान है भाई? अमृत के समान है। तो हमने देखो लता, लता का एक वचन क्या होता है? लता ही रहता है ना। तो गीता का एक वचन क्या होगा? गीता, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। और यहाँ पे अमृतम, क्योंकि गीता अमृत के समान है, इसलिए ईव यहाँ पे आया। अब आगे देखें, कमल नयनम, कि कमल नयनम, कि कमल के समान क्या है? आंखें। अब आंखें किसके समान है भाई? कमल के समान है। तो इसका अब ये बताओ, इसमें उपमान और उपमेय क्या है? बताइए। नयन की जो तुलना है वो किससे की जा रही है? कमल से की जा रही है ना। तो कमल का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? कमलम। और किसके समान आंखें हैं? कमल के समान। तो ईव यहां पे आएगा, और फिर क्या आएगा? नयनम। समझ में आया? देखो गीता अमृत के समान है। किसके समान थी? अमृत के समान। तो अमृत के बाद क्या है? ईव आया। अब यहाँ पे है कमल नयनम, कि कमल के समान आंखें, है ना। तो कमलम हमने पहले लिख दिया, पहले दिया हुआ है कमलम, और ईव यहाँ पे, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है? समान, और बाद में नयनम, और दोनों ही पदों में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर ऐसे आता है और समस्त पद बनाना हो तो इस ईव को कट करना है, और यहाँ पे सिर्फ मूल शब्द कमल लिखना है, और बाद वाला शब्द आपने ऐसे ही जोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा? समस्त पद बन जाएगा। अब देखें विद्या धनम। जब हम इसको देख रहे हैं विद्या धनम, अब ना तो किसी से किसी की तुलना की जा रही है ना, ना कोई जानवर का नाम आ रहा है, ना कोई प्रकृति है, कुछ भी नहीं है। विद्या धनम, जब ऐसे आपको शब्द दिख जाते हैं तब वहां पे एव आता है। एव का अर्थ क्या होता है? ही, और ईव का अर्थ के समान, कि विद्या ही धन, है ना। तो क्या आ जाएगा? इसका क्या होगा? विद्या एव धनम। यदि विद्या प्राप्त हो गई तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा। तो विद्या एव धनम। ऐसे राम नारायण, तो क्या हो जाएगा? राम ही नारायण। तो राम में प्रथमा विभक्ति लगा दो, रामः, और नारायण में भी प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, नारायण, और यहाँ पे क्या आएगा? एव, रामः एव नारायणः। तपोधनम, तप ही धन है, कि किसी जैसे आप सीटेट किसी की तैयारी कर रहे हो, रीट एग्जाम से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो तप कर रहे हो ना। अगर मन से पढ़ोगे तो धन भी, मतलब सफलता भी अपने आप प्राप्त हो जाएगी आपको। तो तपोधनम, तो तप में क्या आ जाएगा? प्रथमा विभक्ति तपहा, और ये धनम, बीच में क्या आएगा? एव। तो क्या बनेगा हमारा? तपहा एव धनम। और अगर इनको समस्त पद करना है, क्योंकि ये विग्रह है, तो बस आपने एव को हटाना है, राम लिखना है, और नारायण ऐसे लिख के आपने प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा देना है। अगर आपको अव्ययी भाव समास और कर्मधारय समास दोनों ही समास अच्छे से समझ में आए हो तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ वो शेयर करें, और जितना हो सके चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।